रहस्य और रोमांच। वो अजनबी बूढ़ा भीड़ भाड़ वाले शहर की गगनभेदी आवाजों से दूर होकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों के एक समूह ने एक हिल स्टेशन के एक रिसोर्ट में सप्ताहांत की छुट्टी की योजना बनाई थी। कार से 5 घंटों का रास्ता था। आधे रास्ते के बाद हम कुछ खाने पीने को रुके। मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैंने कार में बैठकर एक झपकी लेने का फैसला किया। जैसे ही मैंने देर शाम के सूरज की सुखदायक किरणों को निहारते हुए खिड़की से बाहर देखा, एक परिचित धुन ने मेरा ध्यान खींचा। यह मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गीतों में से एक था। गायन लगभग पूर्ण था, मुझे बस आवाज के पीछे का चेहरा देखना था। मैंने गायक की तलाश शुरू कर दी। सड़क किनारे होटल के बगल में कुछ छोटे छोटे अस्थायी घर थे। मिट्टी की दीवारों और फूस की छत के साथ इन घरों ने मुझे एक काल्पनिक गांव के सेट की एक क्लासिक टेलीविजन श्रृंखला के दृश्यों की याद दिला दी। इनमें से एक झोपड़ी के बाहर मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा है और तंबाकू चबा रहा है। क्या वह मेरे गाने के पीछे की आवाज हो सकता है? मैंने मन ही मन सोचा। मैंने उसके फिर से गाना शुरू करने का इंतजार करने का फैसला किया। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। वह एक जानी पहचानी मुस्कान थी, मानो वह मुझे बरसों से जानता हो। उसने फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी जिसमें कुछ बटन गायब थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जो सम्मोहित करने वाली थी। इसके बाद जो हुआ उसने मुझे अवाक कर दिया। बूढ़ा उठा और कुछ ही सेकंड में मेरी कार की खिड़की के पास पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पतली हवा में तैर रहा हो। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैंने अभी क्या देखा, उसने मेरी खिड़की पर दस्तक दी और उसे खोलने का इशारा किया। किसी अस्पष्ट कारण से मैंने उसके अनुरोध को स्वीकार किया और कार की खिड़की के शीशे को नीचे सरका दिया। बूढ़े ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, अपने दिल की सुनो और पीछे रहो। दूर जाने के बारे में आपके मन में जो शंकाएं हैं वे अकारण नहीं है। अपने प्रियजनों के पास होना किसी भी राशि से अधिक मूल्यवान है। वो फिर मुस्कुराने लगा। उसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था? मैंने मन में सोचा। मैंने इस बारे में अपने परिवार या दोस्तों से मैं किसी से चर्चा नहीं की थी, लेकिन किसी तरह उस अजनबी को उस आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव के बारे में पता था जो मुझे दूर शहर में मिला था, और मेरे दिमाग में उथल पुथल के बारे में भी जानता था कि इसे स्वीकारना है या नहीं। इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में एक साथ कौंध रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पहले क्या पूछूं। जैसे ही मैं उस बूढ़े से पूछने ही वाला था कि वो कौन था और उसे मेरा रहस्य कैसे पता चला, मैंने अपने दोस्तों को होटल से बाहर आते सुना। मैं मुड़ा और दोस्तों की तरफ जल्दी आने के लिए हाथ हिलाया। जब मैं वापस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा तो वह जा चुका था। मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था। यह ऐसा था जैसे वह पतली हवा में गायब हो गया था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उनमें से किसी ने देखा कि बूढ़ा कहाँ गया था, लेकिन उन्होंने शपथ ली कि उनमें से किसी ने भी कार के पास या आसपास किसी भी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। हमारी गाड़ी फिर चलने लगी थी। मैं अपने दोस्तों से कुछ भी बोलने के लिए बहुत चौंक गया था। क्या वास्तव में बूढ़ा गायब हो गया था? क्या वह किसी तरह की आत्मा या भूत था, या ये सब सिर्फ एक सपना था जो कार में सोते ही मेरे दिमाग में चल रहा था? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन बूढ़े की दी हुई सलाह मेरे कानों में गूंज रही थी। ये ईश्वरीय हस्तक्षेप होना चाहिए जिसके बारे में मैंने किताबों और कहानियों में पढ़ा था। कठिन निर्णय लेने में मेरी मदद करने के लिए मैंने अपने दिमाग में उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। मैंने एक बार फिर अपना
पसंदीदा गाना गाते हुए सुना, लेकिन इस बार ये मेरे दोस्तों में से एक था और उसकी आवाज़ सुनना वाकई बहुत धैर्य का काम था। मैंने उसे मजाक में मुक्का मारा और उसे इस जीवन में फिर कभी न गाने के लिए कहा। हम सभी देर तक हंसते रहे। छुट्टियों के बाद मैंने शहर वापस आते ही वो नई नौकरी स्वीकार ली और मैं 1 हफ्ते के बाद बेंगलोर चला गया। जैसे ही पहले दिन मैंने नौकरी ज्वाइन करने के बाद उस नई कंपनी के CEO के दफ्तर में कदम रखा, मेरे तो होश ही हो गया, क्योंकि सूट बूट में सुसज्जित सामने की बड़ी सी कुर्सी पर एक बुजुर्ग बैठे थे। उनका चेहरा हिल स्टेशन के रास्ते में मुझे सलाह देने वाले बूढ़े की तरह था, बिल्कुल एक जैसा। मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और मैंने पूछ ही लिया, सर क्या आप कभी पंचमढ़ी के रास्ते पर गए हैं? नहीं यंग मैन, मैं या तो बेंगलोर में रहता हूँ या फिर लंदन में। क्यों पूछा तुमने ये सवाल? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक दिन मैंने आपकी सूरत वाले एक बुजुर्ग को उस रास्ते पर देखा था सर। मैं काम समझकर दफ्तर से बाहर आ गया और अपने केबिन में जाकर काम करने लगा। मेरा दिमाग अशांत था। पीछे की कहानी खोजने में मुझे अगले 2 वर्ष लग गए। हमारे CEO मिस्टर राघव ने अपना पूरा बचपन और जवानी लंदन में बिताई थी। उनके बारे में मैंने गूगल की मदद से जब खोज की तो मालूम चला कि उनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन उनको इंग्लैंड के एक दंपति ने गोद ले लिया था और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई भी लंदन में ही हुई थी। 2 वर्षों के बाद मैं पचमढ़ी के पास के एक गांव में पहुंचा तो मालूम चला कि 2 वर्ष पहले सड़क पर दिखा वो बूढ़ा उसी गांव में रहता था। वो मुझे देखते ही पहचान गया। उसने बताया कि उसका एक 2 बरस छोटा भाई भी था जिसकी शक्ल बिल्कुल उसकी तरह ही थी, लेकिन उनके माँ बाप ने उस भाई को बचपन में ही इंग्लैंड के एक दंपत्ति को बेच दिया था, क्योंकि गरीब थे और 2 बेटों का पालन पोषण नहीं कर सकते थे। गांव में रहने वाले उस बूढ़े ने पढ़ाई लिखाई तो नहीं की थी, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे बताया कि उस बूढ़े के पास दिव्य शक्तियां थी और वो लोगों के दिमाग पढ़ सकता था। मैंने एक दिन उस गांव में बिताया और जाने से पहले मैं उस बूढ़े को बताना चाहता था कि मैं उसके छोटे भाई को मिल चुका था, पर मेरे बोलने से पहले ही उस बूढ़े ने कहा, तो तुम मेरे भाई से मिलकर आ रहे हो? उसके बारे में तो मैं तुमको तभी बता देता जब 2 वर्ष पहले तुम पंचमढ़ी जा रहे थे, पर तब तुम्हारा मेरे भाई से कोई वास्ता नहीं था। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत कार में बैठा और शहर की तरफ चल दिया। आज तक भी मैं उस रहस्य को समझ नहीं पाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।